हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने न्यू फ़ोन से। ये वाला फ़ोन से पहले मैं शूट करती थी। ये भी मेरा आईफोन कौन सा है, 15, 14। 14 या 15 कोई सा ये फ़ोन है मेरा आईफोन। और ये है 17 प्रो मैक्स जो कि दिए हैं इन्होंने। थैंक यू पति देव जी, वो भी उंगली दिखा रही है। थैंक यू सो मच। अब से हाथ मिलाओ। शानू इतना ज़्यादा खुश सानू है को भी ना, हाथ मिला मुझे दो। पता भी नहीं था कि कब ऑर्डर किया और कब आ गया। मेरे को झूठ बोलते रहता है हमेशा। क्या मज़ा आता है आपको। तो मैंने प्रभु से ऑर्डर ही नहीं किया जानबूझ के कि तुमको पता चल जाए, इसलिए मैंने किसी और से ऑर्डर करवाया था। ओहो, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। मेरा मोबाइल तुम चेक करती रहती हो, इसलिए मैं अपने फ़ोन से ऑर्डर किया ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा सरप्राइज तो मिलना चाहिए ना। वो फ़ोन आपका, वो फ़ोन आप रखो। ये फ़ोन आपका, हाँ ये फ़ोन आपका। हम बात इससे बात करना आप। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ही फ़ोन है, इन्होंने ही दिया है ये भी फ़ोन। ये एंड्रॉयड फ़ोन है। ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे पड़ा रहता है, मतलब रखी रहती हूँ। इसमें भी बहुत सारा फ़ोटो वगैरह है ना, इसलिए इसको हटाती नहीं हूँ। बहुत फ़ोटो है इसमें। ये फेंक रही है, फ़ोन है वो, फेंकना नहीं है। आपको भी आईफोन ही चाहिए क्या। मेरा फ़ोन चाहिए, ये वाला फ़ोन लोगी मेरा वाला? ये फ़ोन आपका है 17 प्रो ये मैक्स। सब फेंक रही है। वो फ़ोन लोगी, वो वाला फ़ोन? ये फ़ोन चाहिए आपको। अरे इसको भी आईफोन चाहिए। जब बड़ी हो जाओगी, जब बड़ी हो जाओगी तब आपको आईफोन 52 प्रो मैक्स दिलाएंगे। नहीं, यही देंगे इसको। तब 17 प्रो तो बहुत पुराना हो जाएगा, जब तक ये बड़ी होगी। तभी भी इसको मम्मी यही का फ़ोन देंगे। दो दो आईफोन हो गया है फ्रेंड्स, दो दो आईफोन। यहाँ पे दोनों की मस्ती चल रही है। और कल मैंने मोमोज खा लिया था, मेरे गाल पे मोमोज निकल चुका है। मैं कुछ भी ऑयली खाऊँ ना, मेरे को पिंपल आ जाते हैं, इसलिए मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ जल्दी से। ब्लॉग तो कल जाएगा और आप लोग को दिखाऊंगी पूरा दूसरे फ़ोन से कि ये फ़ोन कैसा दिखता है। चलिए बाय बाय। बाय। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बोले कैमरा ऑन करके रखना, और शाम के 4 बज गए थे मुझे नहाते खाते। उसके बाद ये आए थे और इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। सच बताऊँ ना, मुझे उम्मीद नहीं था और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे इतना महंगा फ़ोन गिफ्ट करने वाले हैं। तो ये है आईफोन 17 प्रो मैक्स। आप लोग शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे। तो ये सरप्राइज़ इन्होंने दिया और ये नीचे में खोल के देख चुके थे, क्योंकि ऑनलाइन आया था तो सब कुछ उसके सामने ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर से मेरे सामने ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और मेरा फर्स्ट आईफोन जो है ना, वो भी मुझे सरप्राइज़ में ही मिला था। मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाला है। जब मैं पटना में थी ना शादी के बाद, तो उस टाइम पे मुझे वो वाला आईफोन मिला था। और फाइनली मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स भी मिल गया। जितना थैंक यू बोलूँ अपने हस्बैंड को उतना कम है। सच बता रही हूँ, अपना खुशी मैं इस ब्लॉग में बयान नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा मैं हैप्पी थी, क्योंकि मेरा सारा काम आईफोन से ही होता है। और वो जो आईफोन था उसमें स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे ब्लॉगिंग करने में। शॉर्ट्स भी मुझे बनाना पड़ता है, कोलैब का काम करना पड़ता है। तो दिल से धन्यवाद मेरे हस्बैंड जी। ब्लॉग तो वो देखते ही हैं, इसीलिए थैंक यू फिर से बोल देती हूँ। और यहाँ पे इसका कलर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे किसी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है ना, मेरे हस्बैंड बिना सोचे मेरे लिए मंगाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। और मैं आप सभी लोगों से बहुत सारा सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं कोशिश कितना भी कर लूँ ना, मेरा एक दिन बाद भी एक दिन ब्लॉग पोस्ट नहीं हो पाता है। रीज़न यही है कि सानवी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। मैं 4-5 बजे नहा के खाना खाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ वो उठा के मुँह में डाल देती है। 24 घंटा उस पर मुझे नज़र रखना पड़ता है। जो लोग अकेले रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे सानवी हो रही है, वो चलना भी सीख रही है, तो बार बार गिर ना जाए उसके पीछे पीछे खड़े होना, भागना और शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाना, कोलैब का काम रहता है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो सारा कुछ करना पड़ता है, तो ब्लॉग मेरा लेट हो जाता है। शूट तो मैं कर लेती हूँ स्टैंड पर रख के, लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सानवी छोड़ती ही नहीं है। और सानवी को इतना ज़्यादा मम्मा चाहिए, उसको पापा के पास नहीं जाना होता, उसको मम्मा ही चाहिए हमेशा, जिसकी वजह से ना मैं कोई भी अपना काम नहीं कर पाती हूँ। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग, मैं जब भी ब्लॉग डालती हूँ रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लेकिन आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए दिल से आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोग मुझ पर ना कमियाँ नहीं निकालते, मेरे ब्लॉग में कमी नहीं निकालते कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। आप लोग मेरे ब्लॉग को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी घर के कामों में। आज मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, और फाइनली मैं सोच रही हूँ कि जैसे तैसे करके आप सभी लोगों
महिलाओं के लिए सानवी का डेली रूटीन का ब्लॉग लाऊं, क्योंकि उससे आप लोगों को हेल्प मिलती है, आप लोग को भी आइडिया लगता है। और अभी सानवी का आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा, उसको अपने पापा के पास दे के आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और यहाँ पे आ गई थी इस रूम में थोड़ा सा मैस फैला रहता है, क्योंकि अभी सानू का बर्थडे आने वाला है, तो कुछ शॉपिंग वगैरह जो होता है ना वो सब करके आते हैं, तो इसी रूम में सारा रख देते हैं, तो थोड़ा मैसी सा दिखता है। बस मुझे बेडशीट यहाँ पे ठीक करना था और सानू का सेरेलैक का सारा सामान मैं लेके आई थी। कल परसों तक बनाऊंगी तो आप सभी लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। यहाँ पे सानू को मैं बॉटल पकड़ा रही थी, ये हर चीज़ ना समझने लगी है, पकड़ लेती है। सानवी से अगर आप पूछेंगे ना सानू पापा का बेटा कौन है, तो अपने ऊपर हाथ रखेगी कि मैं हूँ पापा का बेटा, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको सिखाए हुए हैं। तो सानू को एसी पूछ लीजिए, पंखा पूछ लीजिए, ये सब सानू बताने लगी है। आप लोग पूछते भी रहते हैं सानू के बारे में, हर चीज़ शेयर कीजिए, सानू को ज़्यादा दिखाया कीजिए। तो यहाँ पे सानू को वॉकर में दे दी थी, सानू उठ चुकी थी, तो सानू को सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पानी पिलाती हूँ। उसका फेस वॉश करके सबसे पहले उसको पानी पिला के वॉकर में दे दिया था, फिर सानू का बेडशीट ठीक किया और आ गई थी सेरेलैक बनाने के लिए। यहाँ पे गर्म पानी में 2 चम्मच सेरेलैक डाली और जस्ट मिक्स करके इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। तब तक सानू का सारा बॉटल मैंने वॉश कर लिया है। जिस दिन हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते ना, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। शाम तक ना ऐसा हो जाता है कि मेरे बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रहती है और मेरा वेट कम ही होता जा रहा है। अभी मैं 59 की हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना खाना पीना का कोई ठीक नहीं है, डाइटिंग भी मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ। मेरा खाना पीना ही 4 बजे हो रहा है, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी करना होता है, इस वजह से मुझे इतना टाइम हो जाता है ना। फिर सानू का बॉटल वगैरह वॉश करके स्टरलाइज कर दी हूँ और यहाँ पे आगे सानू को मैं ब्रेकफास्ट कराने आ गई हूँ, क्योंकि सो के बच्चे उठते हैं तो भूख तो लगी जाती है। तो सेरेलैक ये बहुत शौक से खाती है, क्योंकि मैं इसमें छोहाड़ा वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो मीठा भी रहता है। फिर यहाँ पे झूले पे डाल के सानू को, और इस टाइम पे मैं सानू क्या का 1-2 शॉर्ट्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो अभी मेरे पास 2 फ़ोन है तो मैं इजीली बना लेती हूँ। जब मेरे पास 1 फ़ोन था तो मैं नहीं दिखा पाती थी, तो अभी मैं सानू के लिए शॉर्ट्स बनाऊंगी 1-2 इंस्टाग्राम का। और इसी बीच में सानू के साथ खेलती भी रहती हूँ, आधा घंटा तक तो ये मस्ती करती है। और इसी टाइम पे सानू का आयरन का दवाई वगैरह इसी टाइम पे दे देती हूँ। उसके बाद मैं सानू को मालिश कर दी थी, बट उसका मैंने सूट नहीं किया। और यहाँ पे सानू को नहलाने लगी हूँ। मी मॉम्स का मैं सानू के लिए सोप यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल, और लव लाइफ का मैंने मंगा रखा है। और यहाँ पे इसको नहा के रेडी कर रही हूँ। इसका बाल बांधना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने भगवान से बेटी इसीलिए मांगी थी। मुझे न्यू हेयर स्टाइल करना ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सानू का न्यू हेयर स्टाइल मैंने बनाया, फिर इसका ड्रेस मैं पहना रही हूँ। यहाँ पे मुझे ना बाल बांधने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे शॉर्ट्स में सानू का हेयर स्टाइल चेंज कर करके करती रहती हूँ। जब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता या सानू का तबीयत ठीक नहीं रहता तो मैं सिंपल छोड़ देती हूँ। वैसे इसका बाल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, 1 ईयर की तो कुछ ही दिनों में सानू हो भी जाएगी। और यहाँ पे इसको खेल खेल के टीका वगैरह लगा रही हूँ। और इसका फेवरेट सॉन्ग है छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, वो सुनती रहती है और अपने आराम से करवा लेती है, सारा बाल वगैरह बनवा लेती है। और फ्रेंड्स मैं अकेले इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं पाऊँगी आप लोगों को। जो समझने वाले होंगे वो तो समझ ही जाएंगे। और यहाँ पे सानू को देखिए रेडी करके मैंने बिठा दिया है हाई चेयर पे, थोड़ी देर इसके साथ मस्ती किया मैंने। और ये बहुत बदमाशी करती है, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती 1 सेकेंड के लिए भी। रात को भी सोएगी ना फ्रेंड्स तो मेरे ऊपर ही सोएगी, मेरे पेट पे सोएगी। मतलब उसको मेरे हाथ पे सोना होता है, मेरे पेट पे सोना होता है। वो ऐसे ही नहीं सोती है, अकेले नहीं सोती है, जैसे बीच में ये सोती है ना, तो ये ऐसे नहीं सोएगी, मेरे देह पे सोएगी। मतलब इसको टच होना चाहिए मैं, उसी के बाद सोएगी। पता नहीं सारे बच्चे करते हैं या सानू ही करती है। फिर ये सो गई थी, सो के उठी नहीं, आज बहुत लेट उठी और सोई भी लेट थी। 2 घंटा के बाद सानू उठी, तो मैं सोची इसके लिए बना देती हूँ एप्पल और ओट्स, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और वेट गेन में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प होता है। और अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सानू को ना बीच में इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, वो ना पॉटी करते टाइम बहुत रोती थी। उसके बाद मैं इसको एप्पल देना चालू की, डॉक्टर ने बोला, और अब ये नॉर्मली हर दिन कर लेती है। और यहाँ पे एप्पल ओट्स का मैंने प्यूरी बना दिया था, इसमें सिंपली कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो सारा दिन सानू को हैंडल करते करते ना शाम तक मैं खुद ही थक जाती थी, तो मैं कुछ भी मतलब एडिट वगैरह नहीं कर पाती थी। फिर सानू को हाई चेयर पे बिठा दिया और इसको मैंने खिला दिया था। और इसको पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसको खाना नहीं जल्दी खाना होता है लेकिन पानी बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद मैं कुछ सूट नहीं की थी, बहुत देर बाद हस्बैंड आए थे, वो 6 बजे आते हैं। तो बारिश भी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे चाय पकौड़ी बनाया था। उनको ना चना दाल का पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है, मेरे हाथ का सभी को अच्छा लगता है। मैं ससुराल में भी बनाती हूँ तो अच्छा लगता है सबको। मैं दाल को फुला के बनाती हूँ और अपने लिए मैं कैसे बना रही हूँ दिखाती हूँ। यहाँ पे तवे में इस तरीके से डाल के मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑयल वगैरह नहीं खाती हूँ, आप लोग को पता है मैं वेट लॉस पे हूँ। तो मैं प्रॉपर अपना ध्यान रखती हूँ कि मुझे क्या खाना है नहीं खाना है। मैं जब भी खाती हूँ मैं हेल्दी ही ऑप्शन चुनती हूँ अपना। और ये तवा का भी आप लोग पूछ रहे थे, तो ये तवा ऑफलाइन मैंने
मैंने अपनी सोसाइटी में आया हुआ था तो उसी में लिया, मतलब बाय 1 गेट 1 आया हुआ था, उसी में लिया। ये थोड़ा सा महंगा पड़ा, जैसे कि मैंने बताया, ये मुझे 1400 का पड़ा था। और यहाँ पे मैं अपना पकौड़ी दिखा रही हूँ, सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी था। फिर रात को मैंने सानू के लिए शाम को दलिया बना दिया था, क्योंकि सानू को शाम के 6 बजे या 7 बजे के आसपास में खिला देती हूँ, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय।